अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर को देखते हैं कि ये क्या होता है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड को नाम देने का जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक कॉमन नेम और दूसरा सिस्टमैटिक या साइंटिफिक नेम, या फिर हम क्या कहते हैं IUPAC, जो डिराइव किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका ये मतलब है पढ़ा, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या था, कॉमन नेम थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये कॉमन नेम्स कैसे थे और इसके बाद साइंटिफिक नेम की क्यों जरूरत पड़ी, तो ये हम आज बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग वेज आर यूज्ड टू गिव कॉमन नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये तरीकाकार इख्तियार किए जाते थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए। जो फर्स्ट तरीकाकार था वो ये था, देयर हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री की बेस पे, या फिर प्लेस, जिस जगह से उसे क्या किया जाता था, जिस जगह जहाँ से वो मिलती थी उसी जगह की बेस पे ही उसका नाम रखा जाता था। इसकी एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, या फिर उस शख्स के नाम के साथ ही मुंसलिक उसका नाम रख दिया जाता था जिसने उसके ऊपर काम किया होता था, ठीक है। या द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिस मेथड के जरिए उसे प्रिपेयर किया जाता था, बनाया जाता था, उस मेथड के जरिए ही उसका कॉमन नेम रखा जाता था। जैसा कि हम बात करते हैं मीथेन की, मीथेन को हम क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। इसका नाम इसकी प्लेस की बेस पे रखा गया है। क्यों? द मार्श गैस नेम्ड कम फ्रॉम द प्लेस वेयर इट फाउंड, क्योंकि ये मार्शी प्लेस से ली गई थी, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम मार्श गैस रखा जाता है, या फिर हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि जो शख्स इसके ऊपर काम करता था उसके नाम की बेस पे भी हम उसका नाम रखते हैं, कॉमन नेम रखते हैं। जैसा कि हमने कहा बारब्यूरिक एसिड है, जिसका नाम हमने रखा जिस साइंटिफिक ने इसके ऊपर काम किया था, जिसका नाम था बारबरा, ठीक है। तो इसके नाम से ही हमने उसका नाम रख दिया बारब्यूरिक एसिड। तो ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि हम जो कॉमन नेम रखते थे, या फिर प्लेस, या फिर पर्सन, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पे, या उनकी नेचर की बेस पे कॉमन नेम रखते थे। आपके पेपर में अक्सर MCQs आता है, द फार्मूला ऑफ मार्श गैस, के मार्श गैस का फार्मूला क्या है। तो मार्श गैस कौन सी, हमने ऊपर पढ़ा था कि उसकी प्लेस की बेस पे हमने कहा था, तो इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन, CH4। इस आपने यहाँ पे टिक करना है कि जो CH4 है ये मीथेन का फॉर्मूला है पढ़ा। तो हमने ये क्वेश्चन किया कि जब हम उनका कॉमन नेम्स रख रहे थे इन वेज के जरिए, तो फिर हमने साइंटिफिक या फिर सिस्टमैटिक नेम की क्यों जरूरत पेश आई, ठीक है। जो कॉमन नेम था वो हर इलाके में क्या था, डिफरेंट था। जैसा कि आप प्याज की बात करते हैं तो जो उसका कॉमन नेम हर इलाके में डिफरेंट है। किसी जगह पे उसे प्याज बोला जाता है, किसी जगह पे उसे बासल बोला जाता है, किसी जगह पे उसे वासल बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनकी जो स्टडी करनी थी हर साइंटिस्ट के लिए ये मुश्किल थी, कि क्योंकि हर इलाके में जो उसका नेम था वो चेंज था। इसलिए तरीकाकार उन्होंने ये इख्तियार किया कि कोई ऐसा मेथड ज्वाइन किया जाए जिसके जरिए पूरे वर्ल्ड में इनका क्या हो, एक ही साइंसी नाम हो, ताकि उसी के साथ ही ये क्या किया जाए, पहचाने जाएं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर निकाला, सिस्टमैटिक या साइंटिफिक, जिसको हम IUPAC कह रहे हैं, आयोपैक नोमेनक्लेचर कह रहे हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये मेथड निकाला ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक साइंटिफिक वेज के जरिए क्या कर सकें, नाम दे सकें। तो बेटा ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था। आज के टॉपिक में आपने याद कुछ नहीं करना, सिर्फ एक MCQs जो मैंने आपको बताया है मार्श गैस वाला, बस ये MCQs आपने माइंड में रखना है, बाकी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट ले लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।